ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है तो हम क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं 19 में। 6 तिया 18। देखिए 1 बच गया तो यहाँ पे सही का निशान मार के ये नीचे वाला जो शेष बचता है इसको हम अंश बना देते हैं और भाजक का हर बना देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं सभी प्रकार की भिन्नों के जोड़ और घटाने। सभी प्रकार का मेरा आशय है कि कुछ भिन्न होते हैं समान हर वाले, जो बड़ी आसान जोड़ जिनके होते हैं, एडिशंस बड़े या घटाने भी बहुत आसान जिनके होते हैं, एक असमान हर वाली होती हैं, कोई मिश्र भिन्न के होते हैं। ये अन्य जितने भी प्रकार के सवाल जो भिन्न से पूछे जाते हैं, 1/2 धन 1 सही 1/2, तो जिसका हर ही नहीं है उसको हम कैसे जोड़ें कैसे घटाएं, इस तरह के सभी सवालों पे चर्चा करने वाला हूं। और इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हम कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। विषम भिन्न को हम किस तरह से मिश्र भिन्न में चेंज करते हैं और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करते हैं। तो चलिए सीधे शुरू कर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो जो आपको एक बात का ध्यान रखना है, भिन्न के जो जोड़ और घटाने होते हैं तो कैसा भी वो घटाना है तो सबसे पहले हमें हर को समान करना होता है। तो देखिए इनमें पहले से ही हर समान है, यहाँ 1/4 है, धन 2/4 है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, केवल ऊपर ऊपर का ही जोड़ते हैं। 2 और 1 3 और यहाँ नीचे दोनों 4 के बदले केवल एक ही 4 लिखेंगे। देखिए 3/4 उत्तर हो गया। इतना ही सवाल हमने करना है। यहाँ देखिए 5 और 3 8 हो गया और यहाँ दोनों 6 के बदले एक ही 6। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि जब भिन्न का उत्तर इस तरह का आता है कि 8/6, मतलब ये दोनों संख्या भाज्य है। भाज्य का अर्थ कोई संख्या ऐसी है जिससे 6 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं और 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी 8 जिसका भाग 6 में भी जाता है और 8 में भी जाता है। तो ऐसी संख्या 2 है। तो देखिए 2 3 6 और 2 चौको 8, यानी इसका उत्तर हुआ 4/3। लेकिन भिन्नों के प्रश्नों में ये भी आप ध्यान रखें, वैसे तो यहाँ तक इतना भी करेंगे तो ये बिल्कुल आंसर सही है, लेकिन कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है इसको और शुद्ध करने के लिए, जब अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो यानी भिन्न विषम हो तो हमें हर का भाग अंश में देना होता है। 3 एकम 3। और ये 1 बचा तो मैंने कहा था जो शेष बचता है उसको हम हर के रूप में, और जो भाज्य होता है जो भाजक होता है उसको हम अंश के रूप में लिखते हैं। तो इसका उत्तर होगा 1 सही 1/3। वैसे ये भी उत्तर इतना भी कर देंगे आप तो ये सही माना जाएगा प्रश्न, और सही करना है तो 1 सही 1/3। उसी तरह से हम इसको जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 हो गया और ये 16/9 हो गया। तो 9 का भाग हम 16 में देंगे तो 9 एकम 9 और यहाँ बचा 7, तो ये 7 हम ऊपर और ये 9 नीचे। तो हम 16/9 भी लिख सकते हैं और 1 सही 7/9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4 और 6 10 होता है तो बराबर 10, और नीचे दोनों 10 के बदले एक ही 10 आएगा तो 10/10। तो 10/10 का मतलब हमेशा 1 होता है। 2/2 का मतलब भी 1, 4/4 का मतलब भी 1, 100/100 का मतलब भी 1। यहाँ देखिए इसको हम जोड़ेंगे 11 और 10 जोड़ के 21/13। फिर हम 13 का भाग देंगे 21 में तो 13 कम 13, यहाँ बचा 8, तो ये हो गया 1 सही 8/13। तो इसको हम लिखेंगे 1 सही 8/13। जो घटाने के प्रश्न होते हैं समान हर वाले वो और भी आसान होते हैं। देखिए इसके नीचे 12 है तो हम दोनों बदले 12 के बदले एक ही 12 लिखेंगे और ऊपर का घटाते हम 10 में से 3 गया तो 7। देखिए उत्तर आ गया, ठीक है ना। यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 और नीचे दोनों 4 के बदले एक ही 4। यहाँ 4 में से 3 गया तो 1 और दोनों 6 के बदले एक ही 6। बहुत आसान होते हैं। यहाँ नीचे देखिए 2 10 हैं तो यहाँ एक ही 10 आएगा। 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 और नीचे 11। इसी तरह 10 में से 4 गया तो 6, नीचे 12। हाँ कहीं पर कट रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए 6 12 कट रहे हैं, यानी कटने का मतलब 6 का भाग 6 में भी जाता है। 6 कम 6 6 दूनी 12। तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं 1/2। 1 यहाँ नीचे 9, यहाँ देखिए 4 में से 3 गया 1 और नीचे दोनों 5 के बदले एक ही 5। यहाँ 7 में से 6 गया तो 1, दोनों 8 के बदले एक 8। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, दोनों 3 के बदले एक 3।
5 में से 3 गया तो 2 और दोनों 7 के बदले एक 7। इस तरह से हम बहुत आसान होते हैं समान हर वाले। अब चलते हैं थोड़ा कठिन वालों पे। देखिए यहाँ 2/3 धन 1/2 लिखा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो इनके मैंने बताया था जोड़ और घटाने में हर बराबर करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाएंगे। लेकिन देखिए 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो इसका मतलब हमें कुछ और संख्या बनानी पड़ेगी जहां पर ये दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है ना। तो देखिए इनको बराबर करने के लिए कहने का मतलब इसमें सबसे अच्छा जो तरीका है वो जो बड़ी संख्या है उसका आप पहाड़ा बोलिए। जैसे 3 कम 3, तो देखिए 2 का हम 3 नहीं बना सकते, 3 दूनी 6। अब देखो 3 का पहाड़ा में 6 आ रहा है तो इसका 2 के पहाड़े में भी 6 आ रहा है। ठीक है ना। तो जो बड़ी संख्या है उसका अगर हम पहाड़ा बोलेंगे तो जो दोनों के पहाड़े में आता हो वही अंक हम बनाएंगे। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे देखिए 2 3 कम 3, 3 दूनी 6 बोला तो 3 से भी 6 बन रहा है, और क्योंकि वो 3 के पहाड़े में आएगा और 2 तिया 6, 2 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो इसका मतलब हम इन दोनों से क्या बना देंगे, 6 बना देंगे। तो 6 बनाने के लिए अब हमें 3 का 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6 होता है तो 2 से। तो जब हम हर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी गुणा करेंगे तो अंश को भी गुणा करना पड़ेगा, इसलिए ताकि उस भिन्न का मान उतना ही रहे। क्योंकि गुणा कर अगर हम किसी भी संख्या के अंश और हर में समान अंक से गुणा करें या उसी अंक से गुणा करें या भाग दें तो वह भिन्न उसमें उस भिन्न के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे 1/2 है तो 2 का हमें 6 बनाने के लिए 2 का पहाड़ 2 तिया 6, तो यानी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम इसको गुणा करके लिखेंगे, यहाँ बराबर कर दीजिए, ये भिन्न के लिए पहले डंडी मार दीजिए बराबर के ठीक सामने, और 2 दूनी 4 ऊपर आ गया और 3 दूनी 6 नीचे आ गया। धन 3 कम 3 ऊपर आ गया, और ये देखिए 2 तिया 6 नीचे आ गया। तो देखिए अब दोनों में 6 आ गया। अब हमने इसको जोड़ना है, तो ये हो गया, ऊपर ही ऊपर का जोड़ेंगे तो 4 और 3 जोड़ेंगे, 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो गया, और ये 6 हो गया। तो आंसर आया हमारा 7/6। वैसे तो आप इतना ही भी उत्तर रख सकते हैं, लेकिन और सही अगर आप करना चाहते हैं तो क्योंकि ये विषम भिन्न है, नीचे कम है ऊपर बड़ा है, तो यहाँ हम 6 का भाग 7 में देंगे, 6 कम 6, यहाँ 1 बचा तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये जो भाजक 6 ये नीचे आ जाएगा। यानी आंसर होगा ज्यादा शुद्ध 1 सही 1/6 उत्तर। उसी तरह से हम घटाने के प्रश्न को हल करते हैं। यहां देखिए यहां असमान है भिन्न, यहां 5 है यहां 10 है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जो मैंने कहा जो बड़ी भिन्न है, जो जिसका हर बड़ा है उसका पहाड़ा बोलते हैं। तो 10 से कम 10, तो देखिए 10 जो है 5 के पहाड़े में भी आ रहा है, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब इन दोनों का हम 10 बना सकते हैं। तो 10 बनाने के लिए देखिए यहाँ तो पहले से ही 10 है, तो इसका मतलब इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसके साथ 5 का हमें 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए हम 5 को कितने से गुणा करें कि 10 बन जाए, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हर को हमने 2 से गुणा किया तो ऊपर अंश को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको गुणा करके हम लिखेंगे 3 दूनी 6, अब 5 दूनी 10। यहाँ पे हमने इतना ये समझना जरूरी है कि पहले भिन्न 3/5 दिए, अब नई भिन्न बनी 6/10। तो हमें इतना समझना अब जरूरी है कि 3/5 भी उतना ही होता है जितना 6/10 होती, जितनी बड़ी भिन्न, क्योंकि इसके मान में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है ना। एक बच्चे ने अपने चॉकलेट के 5 टुकड़े किए, 3 टुकड़े खाए। दूसरे बच्चे ने अपने चॉकलेट के 10 टुकड़े किए, यानी इसके 2 टुकड़े इसका 1 टुकड़े के बराबर था, तो इसने 6 टुकड़े खाए, यानी इसके 3 टुकड़े इसके 6 टुकड़े के बराबर थे। तो यानी इसके भिन्न के मान में कोई भी अंतर नहीं आया। 6/10 भी उतनी की, अगर हम 6/10 को काटेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग 6 में भी जाता है 10 में भी जाता है, तो 2 का जाता है। तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो देखिए 3/5 आ गया, तो फिर उत्तर उतना ही आता है। तो यहाँ पे ये समझ लेना जरूरी होता है। और ये ऋण में है तो 3/10, तो धन हो चाहे ऋण हो सवाल वैसे ही होते हैं। धन में हम केवल जोड़ते हैं प्लस में, और इस माइनस में हम केवल
घटाते हैं तो बाकी यहाँ अंश वही रहेगा 10, हर वही रहेगा 10, और अंश में से अंश घटेगा तो 6 में से 3 गया 3। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये पहले ही ये सम भिन्न के रूप में उत्तर मिला है, तो ये सीधा उत्तर यही हो जाएगा। देखिए इसी तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ 5, क्योंकि यहाँ 10 से कम 10, तो इस 5 का 10 बनाना तो इसको 2 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा। धन 1/10 वैसे ही रहेगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 और नीचे दोनों 10 के बदले 1 ही 10, 5/10। तो क्योंकि 5 से जो है 5 का भाग 5 में भी जाता है, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, तो यानी उत्तर 1/2 आया। ठीक है। उसी तरह से इसका 6 का 12 बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ 12 कम 12 बोलेंगे हम, तो 6 से 12 बन जा रहा है, तो 6 दूनी 12, और यहाँ 2 से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। अब नीचे ऋण और 1/12 वैसे ही रहेगा, तो ऊपर हम घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7, और नीचे दोनों 12 में से 1 12 जाएगा, तो 7/12 उत्तर आ गया। तो ये बहुत आसान होते हैं, केवल हमने अंश बराबर हर बराबर करने होते हैं, जोड़ और घटाने दोनों में। अब ये थोड़ा कठिन है, देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो क्योंकि अगर हम 5, क्योंकि मैंने बोला बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलना है, तो 5 से कम 5। अब देखो 4 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो 5 दूनी 10, 4 के पहाड़े में 10 भी नहीं आता, 5 तिया 15, 4 के पहाड़े में 15 भी नहीं आता, 4 5 चौको 20, देखिए 4 के पहाड़े में 20 आता है। इसका मतलब हमने 5 का भी 20 बनाना है और 4 का भी 20 बनाना है। तो 5 का 20 बनाने के लिए 5 चौको 20 होता है, तो ऊपर भी 4 से ही गुणा होगा। जब अंश हर 4 से हुआ तो अंश भी 4 का 20 बनाने के लिए 4 पंजे 20 होता, तो ऊपर 5 से गुणा, नीचे भी 5 से गुणा। तो इसको 4 एकम 4 कीजिए और 5 चौको 20 हो गया, और ये धन का निशान हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, और 5 चौको 20 हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 10 और 4 14/20। अब कौन सी संख्या है जिसका भाग 14 में भी जाता है, 20 में भी जाता है, तो 2 का जाता है, 2 7 14 और 2 एकम 2 0, यानी 7/10 उत्तर आएगा। तो इस तरह से आप सारे सवाल कर सकते हैं। उसी तरह से ये घटाने का सवाल है, तो यहाँ देखिए 6, 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो यानी 2 तिया 6 होता, तो 3 से गुणा यहाँ कीजिए, 3 से गुणा यहाँ कीजिए, तो यहाँ देखिए अब ये 4/6 वैसे ही रहेगा, ऋण 3 एकम 3, और नीचे का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। तो अब नीचे हर बराबर हो गए, 4/6 में से 3/6 घटाना है, तो उत्तर आ गया 1/6। नीचे दोनों 6 में से एक ही 6 आएगा, और ऊपर हम 4 में से 3 को घटा देंगे। अब थोड़ा और कठिन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए ये सवाल है, इसमें मिश्र भिन्न के रूप में 1 सही 1/8 धन 2 सही 1/24। तो एक तो इसके हर असमान है, यहाँ 8 है, यहाँ 24 है। दूसरा इसमें मिश्र भिन्न के रूप में है, तो हम क्या करते हैं, मिश्र भिन्न को सबसे पहले विषम भिन्न में बदल देते हैं। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका मल्टीप्लाई 8 का गुणा करना पड़ता है इस 1 से, 8 गुणा 1, और ऊपर वाला जो हर होता है, अंश होता है, उसको हम जोड़ देते हैं। तो 8 एकम 8 और 1 9, तो 9 ऊपर हो गया, नीचे 8 वैसे ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया 9/8, यानी इसको हम मिश्र भिन्न को अगर हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 9/8 हो गया। और यहाँ पे थोड़ा दूर दूर लिखे, क्योंकि यहाँ भी हमने गुणा भी करना है इसमें। तो इसको देखो, इसको भी बदलेंगे तो 24 का गुणा 2 से करेंगे तो 24 दूना 48, और 1 जोड़ देंगे, ये तो 48 और 1 49 हो गया, 49/24। अब क्योंकि इसके हर समान नहीं है, तो जो बड़ी भिन्न है, सबसे पहले वो देखो उसका पहाड़ा बोलेंगे, तो 24 से कम 24, तो यानी 8 का 24 बन रहा है। तो इसको सीधा हम गुणा करेंगे, 8 तिया 24, तो ऊपर भी 3 से गुणा, तो यहां देखिए 9 तिया 27 हो गया, और 8 तिया 24 नीचे हो गया। अब धन करेंगे, और ये 49/24। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 27 में 49 जोड़ना है, तो अलग पे आप जोड़िए, 49 27 कितना होता है, 9 7 16 का 6 हासिल 1, तो 4 2 6 76, तो ये हो गया 76/24। अब बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, जिससे 76, जिसका भाग 76 में भी जाता है और 24 में भी जाता है। तो 4 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो 4 एकम 4। अब यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ 7 है तो 3 बचा है, तो यहाँ 3 6 के पीछे मिला, तो ये 36 हो गया, तो यानी 4 9 36। और यहाँ देखिए 24 को 4 6 24, यानी ये उत्तर आ गया 19/6।
फिर हम ये देखते हैं कि अगर ये विषम भिन्न में आता है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो हम क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं 19 में। 6 तिया 18। देखिए एक बच गया तो यहाँ पे सही का निशान मार के ये नीचे वाला जो शेष बचता है इसको हम अंश बना देते हैं और भाजक का हर बना देते हैं, यानी 3 सही 1/6 उत्तर होगा। ये वाला थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको मैं लेकिन इसमें क्या है कि इसमें तीनों समान हर हैं, तो इसको आप करेंगे तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 13 दूनी 26 और ऊपर वाला जोड़ देंगे 27, तो ये हो गया 27/13। धन इसको भी करेंगे तो 13 का गुणा करेंगे तो 13 कम 13, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 13 तो 15/13। धन यहाँ देखिए 13 कम 13 और 3 जोड़ेंगे तो 13 3 16, 16/13। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऊपर ही ऊपर वालों को जोड़ देंगे, तो 3 और 2 5, यानी 58 हो गया। तो 58 और इन तीनों 13 में से केवल एक ही 13 आएगा। अब देखिए क्योंकि 13 छोटा है, हर छोटा है और अंश बड़ा है, तो हम क्या करते हैं 13 से डिवाइड कर देते हैं 58 को। 13 चक्को 52 और ये 6 बचा, तो ये फिर हम यहाँ सही मारेंगे, 6 ऊपर और ये 13 नीचे, तो ये आ गया 4 सही 6/13 आंसर। बीच का सवाल है तो इसका भी पहले सही हटाएंगे, तो 16 चौको 64 और 3 जोड़ देंगे, तो 64 में 3 जोड़ के 67 हो गया, 67/16 हो गया। धन 24 से कम 24 और 3 27, 27/24। अब देखिए 24 से कम 24 बड़ा, हम पहाड़ा बोलेंगे तो 24 जो है 16 के पहाड़े में नहीं आता, 24 दूनी 48 होता है, अब 16 के पहाड़े में 48 आता है, इसका मतलब दोनों का हमें 48 बनाना पड़ेगा। तो 48 बनाने के लिए 16 तिया 48, 3 से गुणा तो ऊपर भी 3 से गुणा, 24 दूना 48, नीचे भी 2 से गुणा तो ऊपर भी 2 से गुणा। अब देखिए जब 67 को हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 20 201 और 16 तिया 48 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से यहां हम गुणा करेंगे तो 27 दूना 54 और बटे 48 हो गया। तो इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे तो 201 में 54 जोड़ देंगे तो 255/48 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 48 का भाग नीचे, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो 48 का भाग हम 255 में देंगे। तो क्योंकि 50 पंजा 250 होता है, तो 48 5 बार जाएगा, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 को 20 और 4 24, 240 हुआ, यहाँ 5 बचा, यहाँ 1 बचा, तो ये हो गया 5 सही, ये 15 ऊपर और 48 नीचे। अब देखिए इसमें 15 48 में फिर भाग जा रहा है किसका, 3 का, 3 पंजे 15 और यहाँ देखिए 3 का भाग हमने 4 में दिया, 3 एकम 3, 1 बचा 18 हुआ, 3 छक 18, 5/16, यानी ये हो गया 5 सही 5/16। इस तरह से घटाने के सवाल देखिए ये है 8 सही 5/4/5, तो इसको हम काटेंगे, बस इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 8 पंजे 40 और ऊपर वाला जोड़ देंगे 44/5 ऋण, इसको भी हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 2 5 दूनी 10 और 10 में 2 जोड़ के 12 और नीचे आएगा 5। तो क्योंकि यहाँ हम दोनों के हर समान है तो हम सीधे इसको घटा देंगे, 44 में से 12 कम करेंगे तो 44 में से 12 कम करेंगे तो 32 बटे दोनों 5 के बदले एक ही 5 आएगा। अब क्योंकि नीचे का छोटा है ऊपर बड़ा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे 32 को, तो 5 छक्का 30, यहाँ 2 बचा, तो यहाँ भिन्न की लाइन मारेंगे, 2 ऊपर और 5 नीचे, यानी उत्तर आया 6 सही 2/5 उत्तर। इसका हम पहले सही हटाएंगे तो 4 का गुणा करेंगे, 3 से 4 3 12, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 15/4 हो जाएगा ऋण, इसको हम गुणा करेंगे 2 दूनी 4, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 5/2। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ देखिए यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे बड़े वाले का पहाड़ा बोलेंगे, 4 एकम 4, तो देखिए 2 का 4 बन रहा है, तो यानी कितने से गुणा करके बन रहा है 2 से, 2 दूनी 4, तो ऊपर भी 2 से गुणा, तो एक बार हम इसको गुणा कर दीजिए कि 15/4 वैसे ही रहेगा ऋण, इसको हम गुणा करके लिखेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, अब दोनों के हर समान हो गए 4 4, तो 15 में से 10 गया तो 5, 5/4। फिर यहाँ अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं 5, 4 एकम 4। अब यहाँ देखो 1 बचा, तो मैंने कहा 1 ऊपर और ये जो भाजक है 4 ये नीचे,
तो बराबर हो गया 1 सही 1/4 आंसर। तो इस तरह से आप सारे सवाल कैसे भी हो असमान हर वाले ये सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं जैसे 9 ऋण 5 सही, तो यहाँ आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि 9 कोई भी जो पूर्ण संख्या होती है उसका हर हमेशा 1 होता है, यद्यपि हम लिखते नहीं है तो 9 का मान हो जाएगा 9/1। ठीक है, तो जितनी कोई सी भी संख्या हो उसके नीचे जिसके नीचे हर नहीं होता वहां हम हर के रूप में 1 लिखते हैं ऋण। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सही हटा के लिखेंगे तो 9 पंजे 45 और ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो 47/9। अब क्योंकि यहाँ 9 है तो हम 1 का पहाड़ में 9 तक बोलेंगे, 9 1 का 9। तो जब नीचे 9 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 9 से गुणा करेंगे, तो 9 9 81। तो नीचे 9 एकम 9, देखो ये हर समान हो गए, दोनों के हर 9 हो गए। और अब हम क्या करेंगे 81 में से 47 घटा देंगे, ठीक है ना। 34 आया 34/9। फिर यहाँ अंश बड़ा है हर छोटा है, तो हम क्या करते हैं हर का भाग अंश में देते हैं, तो 9 3 27 बचे 7, तो ये 7 ऊपर 9 नीचे, यानी उत्तर आया 3 सही 7/9। इसी तरह से यहाँ 8/1 कर दो आप, अगर जैसे ये सवाल करना फिर इसका जवाब हम सही हटा देंगे तो 9 पंजे 45 8/1 ऋण। सपोज ये धन होता तो धन का हो चाहे ऋण हो सब एक ही समान होगा, ठीक है ना। अगर हम इसको धन करते हैं तो 9 पंजे 45 और 2 47, ऊपर 47 हो गया, 47/9 ही हो गया ये भी। तो यहाँ फिर इसका 9 बनाने के लिए 1 9 9, तो ऊपर भी 9 से गुणा, तो 9 8 72 हो गया, तो 72/9, क्योंकि 9 एकम 9। अब यहाँ धन है 47/9। अब हम क्या करेंगे ऊपर ऊपर का आप जोड़ दो और यहाँ लिख दीजिए, और नीचे दोनों के बदले 1 9। अब क्योंकि यहाँ बड़ा अंक होगा 9 से बड़ा होगा तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, जिस तरह से बताए उस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भिन्नों के सभी प्रकार के जोड़ और घटाने सीख चुके होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, मेरी बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं पुनः वीडियो को रिवाइज करके बना सकूं। प्लीज इस वीडियो को अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय।